दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो पहले समांतर रेखाओं की पहचान कैसे करेंगे कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। जैसे मान लिया कि यहां पर दो रेखाओं के समीकरण हम लिख रहे हैं। एक रेखा का समीकरण मान लिया ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 है। दूसरी रेखा का समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। यह समीकरण 1, यह समीकरण 2। तो यहां पर हम देखते क्या है कि यक्स के गुणांक समान है। इसमें भी यक्स का गुणांक a है, यहां पर भी यक्स का गुणांक a है। यहां पर भी y का कोफिशिएंट मीन्स गुणांक, यहां पर y का कोफिशिएंट b है, यहां पर भी b है। यहां पर कांस्टेंट अलग अलग है। तो जब दो रेखाओं के समीकरण में यक्स के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट बराबर हो या उनका अनुपात बराबर हो, मतलब इसका कोफिशिएंट बटा इतना कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट बटा नीचे वाले y का कोफिशिएंट, अगर या तो अनुपात बराबर हो या फिर गुणांक ही क्या हो, बराबर हो, तब ये रेखाएं एक दूसरे के समांतर कहलाती हैं। इसमें कांस्टेंट का मान अलग अलग होना चाहिए। कांस्टेंट का मान अलग अलग होगा और ये गुणांक क्या होंगे, समान होंगे। अगर नहीं समान है तो क्या करेंगे, इसको एक समान बना लेंगे, तब उसके बाद समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। अब जैसे इसको चित्र के माध्यम से समझिए। मान लिया एक रेखा यह है, पहली रेखा हो गई ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0। यह पहली रेखा है और यहां पर दूसरी रेखा है। इसका इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0। अब इनके बीच की दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, अब इसके बीच की दूरी का क्या फार्मूला बनेगा, तो यहां से इस पर क्या खींचेंगे, लंब खींच देंगे। मान लिया यह बिंदु A है और यहां पर बिंदु B है, तो A और B के बीच की दूरी ही क्या कहलाएगी, समांतर रेखाओं के बीच की दूरी कहलाएगी। तो यहां पर समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, समांतर रेखाओं 1 तथा 2 के बीच की दूरी लिखेंगे, समांतर रेखाओं 1 तथा 2 के बीच की दूरी, इस दूरी को मान लिया हम लोग किससे प्रदर्शित कर देंगे, d से। तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का जो फार्मूला बनेगा d इक्वल टू, देखेंगे मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यह फार्मूला बनता है। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी मॉड ऑफ c1 माइनस c2, देखेंगे इसमें से क्या है कि अधिक में से कम को घटा दीजिएगा या यहां पर क्या करिएगा, दोनों का अंतर लीजिएगा हमेशा, c1 माइनस c2। अब मॉड का मतलब यह जब भी इससे इसका मान आएगा, यह क्या आएगा, धनात्मक आएगा, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। जैसे मान लिया यहां पर 7 है, यहां पर 10 है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा। लेकिन जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे, क्योंकि दूरी ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए यहां पर क्या लगा दिया गया, मॉड लगा दिया गया। यहां पर c1 माइनस c2 अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a और b क्या है, x के गुणांक का वर्ग प्लस y के गुणांक का वर्ग है। तो दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी d इक्वल टू c1 माइनस c2 का मॉड अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस फार्मूले की सहायता से हम दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। इसके अलावा भी और मेथड्स हैं समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के, परंतु यह मेथड क्या है, सबसे छोटा और सबसे सटीक मेथड है, इसलिए हम लोग इसी मेथड का ही प्रयोग करेंगे। तो अब जैसे इस पर आधारित क्वेश्चन नंबर 6,
एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इस पूरे प्रक्रिया को समझा देते हैं कि किस तरह से दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आप ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला क्या क्वेश्चन है? 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू 0। हाँ, 15x प्लस 8y माइनस 34 इक्वल टू 0, यह पहली रेखा है। अब उसके बाद दूसरी रेखा क्या है? 15x प्लस 8y प्लस 31 इक्वल टू 0, यह दूसरी रेखा हो गई। ये दो रेखाएं दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला है एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक का एक्सरसाइज 10.3, एक्सरसाइज कितना है? 10.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां पर कह रहा है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। केवल इस सूत्र को समझाने के लिए ही हम इस क्वेश्चन का प्रयोग कर रहे हैं कि ताकि आप इस सूत्र को आसानी से समझ जाए किस तरह से अप्लाई होगा। तो यहां पर देखेंगे, जब इसका तुलना करेंगे हम लोग ax प्लस बी वाई प्लस सी वन इक्वल टू 0 और ax प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू 0 से जब तुलना करेंगे तो यहां पर पाते क्या हैं हम? यहां c1 इक्वल टू कितना है? माइनस 34, c2 इक्वल टू कितना है? 31 है, और a इक्वल टू कितना है? 15 है, और b इक्वल टू कितना है? 8 है। इसलिए समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का ये क्या है? फार्मूला है। इसी फार्मूले में क्या करेंगे? वैल्यू को रख देंगे। तो अब जरा देखें, अतः समांतर रेखाओं एक तथा दो के बीच की दूरी, समांतर रेखाओं एक तथा दो के बीच की दूरी d इक्वल टू फार्मूला है मॉड ऑफ c1 माइनस c2 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी में क्या करेंगे? इन मानों को फिट कर देंगे, रख देंगे। c1 की वैल्यू माइनस 34 और माइनस c2 की वैल्यू 31। तो यहां पर माइनस 31 अपान अंडर रूट 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इस तरह से कर लेंगे। तो देखेंगे d इक्वल टू मॉड में कितना हो जाएगा? -65 अपान अंडर रूट 15 का वर्ग 225, 8 का 64 जोड़ दीजिए। अब इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? d इक्वल टू, यहां से देखेंगे तो d इक्वल टू, अब देखिए मॉड के अंदर -65 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 65 लिखेंगे। तो यहां पर यह हो गया 65 अपान अंडर रूट 5 4 9, यहां पर 9 आ जाएगा, 6 2 8 289। यह किसका वर्गमूल होगा? इसका वर्गमूल कितना होगा? 17 289 का वर्गमूल 17 आता है। तो d इक्वल टू आ जाएगा 65/17 और 17 चौका 68, कटेगा नहीं। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? d इक्वल टू 65/17। इस तरह से दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आप क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। यहां पर ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि -34 -31 से मिलेगा तो -65 मॉड के अंदर, और जब मॉड से कोई चीज बाहर आता है तो वह सदैव धनात्मक होकर आता है, इसलिए जब मॉड हटेगा तो 65 लिखेंगे। तो इस तरह से समांतर रेखाओं के बीच की दूरी यह आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड में कह रहा है कि
दो रेखाएं हैं, तो दी गई रेखाएं, तो पहली रेखा इसमें दिया हुआ है यल एक्स प्लस वाई प्लस पी इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा विस्तार से लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। और जो दूसरी रेखा दी हुई है यल एक्स प्लस वाई अब माइनस आर इक्वल टू 0, तो इसको जब लिखेंगे तो यल एक्स प्लस यल वाई माइनस आर इक्वल टू 0, इसके लिखेंगे इक्वेशन 2। अब इन दो रेखाओं समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी। कैसे मालूम कि ये रेखाएं समांतर हैं? तो x के गुणांक दोनों में समान है, y के गुणांक भी दोनों में समान है, कांस्टेंट क्या है? अलग अलग है। तो इसलिए ये रेखाएं क्या है? समांतर हैं। अतः अब समांतर रेखाओं एक तथा दो के बीच की दूरी, समांतर रेखाओं एक तथा दो के बीच की दूरी फार्मूला लगा देंगे d इक्वल टू C1 माइनस C2 मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो d इक्वल टू मॉड ऑफ C1 की जगह क्या बैठाएंगे? p। तो यहां पर देखेंगे p हो जाएगा। ऐसे भी लिख भी सकते हैं, यहां पर क्या है? C1 इक्वल टू क्या है? p है, C2 इक्वल टू माइनस आर है, a इक्वल टू यल है और b इक्वल टू कितना है? यल है। दोनों यल बराबर है, तो यहां पर वैल्यू बैठा देंगे। तो यहां पर C1 की जगह p और C2 की जगह माइनस आर है। तो देखिए यहां माइनस और यहां पर यह माइनस आर, ये मॉड अपॉन अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो d इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस प्लस मॉड ऑफ p प्लस आर अपॉन अंडर रूट यल स्क्वायर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2l स्क्वायर। और यल क्या करेगा? बाहर आ जाएगा। तो यल को जब बाहर लिख लेंगे तो यहां पर आ जाएगा मॉड ऑफ p प्लस आर अपॉन यल अंडर रूट 2। तो यह क्या आ गया? समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आ गया। तो इसको लिख सकते हैं d इक्वल टू मॉड ऑफ p प्लस आर अपॉन यल रूट 2। तो यह आ गया दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। अब यहां पर एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं कि रेखाओं 4x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 तथा 8x माइनस 6y इक्वल टू 5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहां पर हम देख रहे हैं जो दी गई रेखाएं हैं, सॉल्यूशन इसका जरा देखें। दी गई रेखाएं 4x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी रेखा क्या है? 8x माइनस 6y और इक्वल टू 5 है। अब यहां से 5 को इस साइड में ले सकते हैं, तो यह हो जाएगा 8x माइनस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0, यह बना इक्वेशन 2। अब इसके बाद देखेंगे यहां पर यह रेखा इसके समांतर है। क्यों समांतर है? क्योंकि यहां पर गुणांकों का अनुपात क्या है? बराबर है। जैसे 4/8 बराबर -3/-6, तो यहां पर गुणांकों का अनुपात बराबर है, अतः रेखा 1 रेखा 2 के समांतर है। तो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहां पर गुणांक बराबर होने चाहिए। तो गुणांक बराबर करने के लिए, यहां पर गुणांकों का अनुपात समान है, लेकिन गुणांक बराबर करने के लिए समीकरण 2 में दोनों पक्षों में अगर हम लोग 2 से भाग कर दें, 2 से क्या कर दें? भाग कर दें, तो यहां पर रेखा 1 और रेखा 2 एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। तो यहां पर समीकरण 2 में 2 से भाग करने पर, तो जब 2 से भाग करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 4x माइनस 3y माइनस 5/2 इक्वल टू 0, इसको बना लिया 2 अब रेखा 1 व 2 के बीच की दूरी अब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि अब ये रेखाएं समांतर हैं, इनके गुणांक भी अब क्या हो चुके हैं? बराबर हो चुके हैं। तो लिखेंगे यहां a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -3, C1 इक्वल टू
C1 इक्वल टू कितना 2 और C2 इक्वल टू -5/2। अब समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, अतः रेखाओं 1 तथा 2 डैश के बीच की दूरी, फार्मूला लगेगा D इक्वल टू D इक्वल टू माड, फार्मूला होता है माड C1 माइनस C2 अपान √a² प्लस b²। वैल्यू बैठा दीजिए यहां पर। C1 की जगह क्या बैठाएंगे 2, यहां पर C1 की जगह कितना है 2 है, तो माड C1 की जगह 2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5/2, क्योंकि यहां पर माइनस है, जब माइनस की या तो ऐसे देख ही लीजिए 5/2 है और अपान √a के गुणांक का वर्ग 4 का वर्ग 16, ऐसे लिख सकते हैं 4² प्लस -3 का स्क्वायर। तो D इक्वल टू आएगा, देखेंगे यहां पर ये कितना हो जाएगा माड में 2 + 5/2 अपान √4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25। तो यहां से हो जाएगा D इक्वल टू, यहां पर जरा देखेंगे 2 दूना 4, 5 4 9/2, तो माड 9/2 अपान नीचे से हो जाएगा 16 9 25 और 25 का वर्गमूल 5, और यहां पर यह है 9/2, तो माड हट जाएगा क्योंकि ये क्या है धनात्मक है और यहां से कितना है 5, तो इंटू 5, तो D इक्वल टू कितना आएगा 9/10, 9/10। इस तरह से इन समांतर रेखाओं के बीच की दूरी आ जाएगी 9/10। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें करना क्या था, सबसे पहले गुणांक बराबर करने थे, उसके बाद इस क्वेश्चन को लगाएंगे। और यह भी ध्यान रखना है कि दोनों में जो C1 और C2 है वह लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, राइट हैंड साइड उसका क्या बना लेंगे पहले से 0 बनाकर, तब तुलना करके A की वैल्यू लिखेंगे, B की वैल्यू लिखेंगे, C1 की वैल्यू, C2 की वैल्यू, और फिर इस फार्मूले का प्रयोग करके समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे।